अरे तुम लोग को दिमाग उमाग है या नहीं है? तुमको क्या लगता है ये सब यहाँ समाज सेवा करने के लिए बैठा हुआ है? किसके पास इतना फ्री टाइम है? एक बात कान खोल के समझ लो, कोई भी जो भी इंसान अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ दे रहा है ना इस फील्ड में, तो वो तुमसे 2 रुपया कमाने के लिए बैठा है। कोई भी तुम्हें कुछ भी फ्री में आज की दुनिया में देता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा तुम्हारा गलत फहमी है। क्या तुम भी वैसे पंटरों में से हो जो बहुत सारे चैनलों को ज्वाइन कर रखा है, जहाँ पे डेली फ्री टिप्स दिया जाता है और बोला जाता है कि हमारी एक्यूरेसी 100% है, हम जो देते हैं फिक्स रिपोर्ट देते हैं, हमारा सारा मैचेस पास रहता है। तो एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये लोग तुम्हें प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, ये लोग तुमसे प्रॉफिट बनाने के लिए बैठे हैं। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसे लोगों को एक्सपोज करूंगा और इनका गेम समझाऊंगा तुम्हें कि कैसे ये लोग फ्री टिप्स के नाम पे अपना साइट प्रमोट करते हैं और उससे पैसा बनाते हैं, वो भी तुम्ही से। देखिए, इन शॉर्ट समझ लीजिए कि खेलते तुम हो, लेकिन ये लोग जो है ना तुमसे अपना बिजनेस चलाते हैं। और प्रॉफिट इनका जो है वो तुम्हारे जीतने से नहीं होता है, इनका प्रॉफिट तुम्हारा ज्यादा खेलने से होता है। और हार्श रियलिटी यही है ना मेरे भाई, कि चाहे टिप सही हो या गलत हो, सिस्टम का गोल हमेशा यही रहता है कि तुम खेलते रहो। और सिस्टम हमेशा ही तुम्हारे अगेंस्ट है, क्योंकि उसको पता है कि तुम आज न कल हारोगे और लॉन्ग रन में हर एक पंटर हार के ही जाता है। ये याद रख लेना। अब देख लीजिए मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो कुछ हो वो तुम ही लोग हो। तुम ही लोग हो माई बाप इस फील्ड। हर चीज तुम ही से, तुम नहीं तो कोई कुछ नहीं। तुम सोचो ना, तुम खेलते हो, तुम हारते हो, तभी तो ये पूरा का पूरा हिराकी चल रहा है, हायरार्की चल रहा है ऊपर से नीचे तक। ये पूरा नेटवर्क को कंट्रोल करने वाला कौन है? तुम लोग। तुम आज खेलना छोड़ दोगे तो कौन कहां से कमाएगा? सब बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग तुम्हें इज्जत नहीं देते, तुम्हें तुम्हारा वैल्यू नहीं बताते हैं। क्योंकि अगर तुमको तुम्हारा वैल्यू पता चल जाएगा, तुम्हें फिर रिस्पेक्ट चाहिए होगा। और अगर तुम अपने वैल्यू अपने रिस्पेक्ट पे उतरोगे तो इनका तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। इसलिए ये गेम तुमको समझने ही नहीं देते। तुम भेड़ बकरी के जैसा बस चल रहे हो, जो दिखाया जा रहा है उसको मान रहे हो। सच्चाई तुमसे कोसों दूर है। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें हर एक चीज बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, अंदर की बात। वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। तुम्हें तो लगता है जो वो होता ही नहीं। देखिए, ये लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ह्यूमन जो साइकोलॉजी है उस पर डायरेक्ट वॉर करते हैं। बहुत सारे ऐसे न्यू पंटर होते हैं, जैसे अभी आईपीएल आ रहा है, 70 से 80% न्यू ही पंटर होते हैं। ये ऐसे पंटर होते हैं जो मान लीजिए कि एक स्टूडेंट होता है या कॉलेज आने वाला बंदा होता है, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो बस इतना ही जीवनी कमा पा रहे हैं जिससे वो अपना घर चला ले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद पे डिपेंडेंट भी नहीं है, जैसे कोई स्टूडेंट वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लिमिटेड है, वो भी दूसरे पे आधारित है। लेकिन सबके अंदर इच्छा होती है, सपना होता है, सब चाहता है कि अच्छा से अच्छा घर हो, अच्छा से अच्छा गाड़ी में घूमे और एक लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करे। और इसी चीज को, इसी जो फीलिंग है हर एक पंटर के, उसको ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। उसको ये लोग दिखाते हैं कि ये शॉर्टकट तुम अपना सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो। तो यहाँ पे गेम ऐसे शुरू होता है कि जो आज तुम प्रमोशंस देखते होगे, फीड में तुम्हारा एक रील आया और तुमने देखा कि ये देखो मेरे 5 करोड़ की घड़ी, ये देखो मेरा 10 करोड़ का कार, ये मेरा 50 करोड़ का बंगला, ये मेरा 2 लाख का चश्मा, 1 करोड़ का, 1 लाख का मेरा बेल्ट, 5 लाख का जूता। कहने का मतलब कि अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं। और एक नहीं, ऐसे करके हजारों वीडियो आता है एक वीडियो देखने के बाद। आजकल तो एल्गोरिथम वैसे ही वर्क करता है। तो ये तुम्हें शॉर्टकट जो है दिखाते हैं कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, और ये जरूर बोलेंगे कि मैं भी पहले तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल इंसान होता था या एक नॉर्मल पंटर हुआ करता था,
और देखो मेरे भाई, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ये तुम्हें मोटिवेट करे। तो तुम्हारे अंदर बैक ऑफ द माइंड में तुम भी सोचोगे, अरे भाई अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज याद रखना, किसी भी फील्ड में चाहे कोई भी लाइन में, शॉर्टकट कभी भी पैसा बनवा ही नहीं सकता। एट द एंड तुम बुरी तरह हारोगे, ये तुम्हें कोई नहीं बताए। अब तुम उसके रिच लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होते हो और जाके उसके चैनल को ज्वाइन करते हो, ठीक है। और सेम अप्लाई होता है वैसे पंटरों के साथ भी जो हारा हुआ है, वो नहीं खेल रहा है। लेकिन चाहे कोई भी नया लीग आता है और बड़ा लीग आता है, खास करके आईपीएल, तो उसके भी फीड में ऐसा एडवर्टाइजमेंट जाता है और ना चाह के भी वो भी इस चंगुल में फंस जाता है। कैसे? वो सोचता है कि नया लीग है, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, फ्रेश लिमिट सेट करेंगे, फ्रेश रूल बनाएंगे और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। और एट लास्ट ये भाई तो है ही, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी रिकवर कर सकता हूँ, अपने रिकवरी को एक और चांस दे ही सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पहले मैं 1-1 लाख 2-2 लाख अपने फ्री टिप का चार्ज किया, अपने टिप का चार्ज किया करता था, अब मेरा टिप फ्री हो चुका है, तो जल्दी जाके ज्वाइन करो। और पंटर को लगता है मुझे क्या करना, मुझे तो सिर्फ एक लिमिट महज जुगाड़ करनी है और जो भाई वो बोलेगा उसको फॉलो करना है। क्योंकि ये तो क्लेम कर रहे हैं ना 70/70, 80/80 मैच इनका पास रहा है हर लीग में, एक्यूरेसी इनकी हमेशा 100% की रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये इजी मनी है, लेकिन सच्चाई क्या होता है? जो पंटर भुगत चुका है वो जान रहा है, सच्चाई जो है वो बहुत दूर है। ये फील्ड ओवरवेलमिंग एक्सपेक्टेशंस जो आप रख के आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि शॉर्टकट से वैसा रिच लाइफस्टाइल मेंटेन कर लोगे, एक मर्सिडीज एक बीएमडब्ल्यू खड़ी से, ऐसा कुछ नहीं। मैं बता दूं कि ये महज एक एंटरटेनमेंट सोर्स है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप इसको प्रोफेशन और इससे अपना खर्चा निकालने का सोचोगे तो आप गड्ढे में गिरोगे, गारंटी रहेगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि पंटर जाके उसके चैनल को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है खेला। सबसे पहला क्या, एफिलिएट लिंक। पॉइंट नंबर 1, आप चैनल को ज्वाइन कर रखे हो, कोई लीग स्टार्ट हुआ, सपोज आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो मैच स्टार्ट होने से एक दिन पहले या फिर सेम डे या फिर कुछ घंटे पहले इनका ऑडियो, इनका मैसेज आना शुरू हो जाए कि ये जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया है इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, हर एक डिपॉजिट की गारंटी मेरी रहेगी, आप जाइए ज्वाइन करिए बस। और डिपॉजिट करने के समय आप बोल दीजिएगा कि आज अभी अगर मैं 10,000 सपोज डिपॉजिट कर रहा हूँ तो रात में 50,000 तुमसे लेके जाऊंगा, बोल के डिपॉजिट कर। इतना कॉन्फिडेंस आपको देगा, ये ऐसे बोलेगा कि आपको लगेगा कि भाई ये बंदे में तो दम है, यही तो चाहिए था मुझे, जो लाइफस्टाइल आपको दिखाया गया है ये अचीव हो जाएगा। तो बस जो लिंक इसने प्रोवाइड किया, जो एफिलिएट लिंक इसने दिया, ठीक है, आप गए, आपने साइन अप किया, आपने डिपॉजिट किया, आपने खेलना शुरू किया। अब इनका कमीशन फिक्स रहता है, कमीशन होता है 20 से 50%, डिपेंड करता है कि उस बंदे का वैल्यू कितना है मार्केट में। एक जो साइट ओनर है, जो प्रीमियम साइट ओनर है मार्केट के, उनसे इनका डील होता है 20%, 25%, 30%, 50% मैक्स, ठीक है, इनका डील है। आप सपोज कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए कि 1,000 लोगों ने डिपॉजिट किया, किसी ने 10,000 किया, किसी ने 20,000 किया, किसी ने 50,000 किया, किसी ने 1 लाख किया। सब अपने अपने औकात से के हिसाब से डिपॉजिट करते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे या एवरेज लेके चलते हैं कि हर बंदे ने 10,000 किया, 10,000 इंटू 1,000 यानी 1 CR का डिपॉजिट। और मैच खत्म होने के बाद मान लीजिए कि 50 लाख का प्रॉफिट होता है, 50 लाख पे आउट किया, 50 लाख बचा, तो 50 लाख में से अगर उस बंदे का मान लीजिए कि 50% का कमीशन है, तो 50 लाख का 50% कितना होता है, 25 लाख इसका बन गया बिना कुछ किए, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। देखिए बहुत सारे लोग जीते लेकिन मैक्सिमम पंटर हमेशा हारता ही। आपकी गलत फहमी है कि ये सारे मैचेस पास दे रहा है फिर ये कहाँ से प्रॉफिट बना सकता है, ये तो मेरे जैसा आदमी है, ये हाउस का आदमी नहीं। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती और भूल है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। देखिए ये लोग जो कमाते हैं ना, ये ओवरऑल पंटर के लॉस से कमाते हैं, ना कि इंडिविजुअल रिजल्ट या इंडिविजुअल प्रॉफिट से, ठीक है। अब दूसरा जो खेला होता है मेरे भाई,
वो होता है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, जो हर एक आदमी मुझसे सहमत होगा जो भी वीडियो देख रहा है, कि शॉर्ट टर्म जिता तो लॉन्ग टर्म में तो हवा ही देंगे। ये इनकी सोच होती है। पॉइंट नंबर 2, देखिए कोई भी लीग स्टार्ट होता है ना, तो इनका मेन फोकस, मेन गोल यही होता है कि कैसे भी करके 5 से 6 मैच स्टार्टिंग के जितवाना है ही जितवाना है। और उससे क्या होता है कि पंटर के अंदर ट्रस्ट पैदा होता है, पंटर के अंदर आता है कॉन्फिडेंस, पंटर के अंदर आता है एक्साइटमेंट बने रहने का इस गेम में। और जहां स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस पंटर जीता, पंटर को तो लगने लगा ले यही चीज तो चाहिए था, पैसा कमाना कितना आसान है, ये भाई का तो गजब का जलवा है, डेली प्रॉफिट हो रहा है, डेली बूम बूम हो रहा है, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60 ऐसे होते जा रहा है। अब तो मैं भी एक आईपीएल खत्म होते होते तक तो कार निकाल ही लूंगा, घर ले ही लूंगा, अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर ही लूंगा। यही सबसे बड़ी भूल होती है पंटर की मेरे भाई। तो ये स्टार्टिंग के 5-6 मैचेस पास हुए, ट्रस्ट बना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि स्टार्टिंग में ही सबके पास पैसा होता है ना, क्योंकि सब पैसे लेके नए लीग में जाते हैं, क्योंकि बाद में तो फिर पंटर अपने लॉस को ही चेस कर रहा होता है, बस वो सुकून ही ढूंढते रह जाता है कि कैसे भी करके जितना पैसा हारे बस उतना ही आए, जो जीते सो भूल जाओ, मेरा खुद का लिमिट वो वापस आ जाए। बाकी 15-20 मैच के बाद सारा पंटर का यही हाल होता है, ऐसा बना देते हैं ये लोग, कैसे वो मैं बताऊंगा। तो ठीक है, अब स्टार्टिंग में सबसे सबसे ज्यादा पैसा है, 2-4 मैच 5 मैच लगातार पास हो गया। अब एक पंटर के पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खेलने वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे पंटर होते हैं जुड़े हुए होते हैं, तो एक दूसरे को बोल के जो होता है वो सब बोलता है इसका काम जबरदस्त है, तो फ्री में भी बस तू भी जुड़, वो 10 को बुला के लाया, तो इनके पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है खेलने वालों को, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है, ये याद रखिए। अब होता क्या है, ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है पंटर के अंदर, पंटर के बारे में सबको पता है, आपको भी पता है कि पंटर जीतता है बेचारा धीरे धीरे करके 50,000 1 लाख, लेकिन जब हारता है ना एक ही दिन में सब हार जाता है। ये किसी से नहीं छुपा हुआ है, ना हाउस से छुपा हुआ है, ना इन फ्री देने वाले टिप्रो से छुपा हुआ है। तो पंटर के अंदर जब कॉन्फिडेंस हुआ कि 5 मैच तो पास हो गए, अब धीरे धीरे जीतने से क्या है, 50 जो जीता है पूरा लगा देता है, वो ओवर लिमिट जाता है, वो और डिपॉजिट करता है, ठीक है। और वो खुद डिपॉजिट नहीं भी करता, लिमिट नहीं बढ़ाता है, तो उनको छठवें मैच में ये लोग जानबूझ के बोलते हैं कि आज मेरे भाई, आज डबल लिमिट गेम है, आज खेलो, आज तो बर्बाद करके रख देंगे, आज तो पेल के रख देंगे हाउस को, आज कोई नहीं रोक सकता, आज ओवर श्योर है, और आज तो जैकपॉट भी कैश करने। तो आपके अंदर ऑलरेडी क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप है, आपके अंदर ऑलरेडी क्या है, पता है कि ये लगातार 5 मैच पास करके आ रहा है, ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है, आप जाते हो डिपॉजिट बढ़ाते हो, आप अपना लिमिट बढ़ाते हो, आप जो जीते हुए रहते हो 5 मैच में वो जानबूझ के उस दिन हराता है। तो जितना तुम 5 मैच में जीते वो 6 मैच, छठा मैच में तुम्हें हरवा दिया, और जो 6 मैच छठा मैच में तुम हारे हो, उससे वो अगला 10-15 मैच में ना, अगर 5 मैच 6 मैच फिर से स्टार्ट, वो तुमको डेली पास दे दे, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो इतना प्रॉफिट बना देता है तुम्हारे एक मैच में। ऐसे ये लोग तुम्हारे साथ करते हैं और ऐसे तुमसे खेलते हैं। अब सब खत्म, बर्बाद हो गए तुम, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है कि स्क्रीनशॉट मैनिपुलेशन, मैच खत्म हो गया, हर मैच के बाद एक स्क्रीनशॉट डाला जाएगा, वो दिखाएगा कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही, आज देखिए मैंने 1 करोड़ रुपया जीता, 70 लाख जीता, इनका जो भी स्क्रीनशॉट होगा वो बहुत ह्यूज अमाउंट का होगा, वो तुम्हारे अंदर जज्बा पैदा करने के लिए होता है कि कब तक ये तुम चिन्नी चोर जैसा पंटर बने रहोगे, कब तुम भी सोचोगे कब हम इस लेवल का पंटर बनेंगे कि हम भी 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ जीत सके डेली। अरे मेरे भाई ये सब कुछ नहीं होता है, ये लोग खेलते तक नहीं है, अरे यही साइट का ओनर है, इनके पास डेमो अकाउंट्स होते हैं, इनके पास अनलिमिटेड कॉइन है, एक बंदा खुद का रखा रहता है, वो तुम्हें फर्जी फेक स्क्रीनशॉट बना के हर मैच के बाद डालेगा, दिखाने की कि आज मेरा प्रॉफिट इतना, साथ में तुमने भी कितना जीता उसको शेयर करो, तुम्हें तो लगेगा कि मैं भी काश इतना बड़ा पंटर बनूं, ये तुम्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जो भी मैच इनका पास होता है सिर्फ वही दिखेगा, जो मैच
हार जाता है या गलत रिपोर्ट आता है वो डिलीट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि ऐड तो चल रहा है इंस्टा पे या जहां भी चल रहा है, नए नए पंटर उस ऐड को देख के, उस चकाचौंध को देख के आ रहे हैं चैनल पे, और जो पुराने वाले पंटर हैं वो तो ऑलरेडी देख चुके कि इसका क्या खेला बेला, वो आए, वो प्रॉफिट बनाए, वो हारे, वो गए, फिर नया पंटर आया, नया पंटर घुसा, फिर वो देखा, फिर हो गया। तो ये साइकिल कीप ऑन रोटेट। तो ये साइकिल जो है, आप सोचो कि कितना प्रॉफिट इनको बनवा के दे रहा है, और आपको लग रहा है ये आपके लिए काम कर रहा है। अरे नहीं भाई, तुम बेवकूफ बन रहे हो। ठीक है। तो और उसके बाद जो नया पंटर आया उसको क्या दिख रहा है, उसको तो 100% एक्यूरेसी दिख रहा है, जैसा उसने वीडियो में क्लेम किया, क्योंकि जो हारा है वो तो ये डिलीट कर देता है। तो उसमें दिखता क्या है, सिर्फ एक्यूरेसी। उसमें दिखता क्या है, हाँ ये खुद खेलता है, वो भी मोटा खेलता है, तो ये ट्रस्ट पैदा करता है। उसके बाद सच्चाई जो है एक्यूरेसी की, वो तो कोसों दूर है मेरे भाई। 100% या 70%, 50% भी नहीं होती है, 60% भी नहीं होती है कि नहीं। उसके बाद अब देखिए गेम आता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम स्ट्रेटेजी। देखिए आपको लगता होगा कि 5 मैच 6 मैच स्टार्टिंग के इसने तो प्रॉफिट बनवा दिया, तो ये कैसे कमा सकता है, ये कैसे हाउस का आदमी हो सकता है, कैसे इसका कमीशन फिक्स हो सकता है। देखिए आपको मैं आज एक बात बता देता हूँ कि सपोज 1000 लोगों ने, यूजर्स ने, पंटर्स ने जाके डिपॉजिट किया, तो मान लीजिए उसमें से 300 लोग ही जीतेंगे, चाहे उसने जो टीम फॉलो करने के लिए बोला आपने किया, वो मैच भी पास हो, तब भी जीतेगा 400 ही लोग। 400 लोग हारेंगे, 300 लोग जीतेंगे तो 400 लोग हारेंगे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनको आइडिया ही नहीं होगा कि ये करना क्या है, नए पंटर होंगे, उनको फेवरेट नॉन फेवरेट ले बैक कुछ नहीं पता होगा, उनको नन कटिंग लॉस कट बुक सेट कुछ नहीं पता होगा, उनको एंट्री लेने तक नहीं आएगा। कुछ ऐसे होंगे जो छोटे रेट पे एंट्री लेंगे, रेट बढ़ेगा कट कर देंगे, प्रॉफिट बहुत शून्य बराबर। कुछ ऐसे होंगे जो रॉन्ग ऑड्स पे खेल जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मतलब एंट्री ही गलत ले लेंगे। तो ऐसे करके सब गुड़गोबर करने के बाद ओवरऑल जो वॉल्यूम जितना ज्यादा उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो एनी हाउ प्लस में हाउस ही रहता है। ये आपकी गलत फहमी है कि 5 मैच 6 मैच अगर इसने दिया तो ये कैसे हाउस का आदमी है, कैसे इसका कमीशन फिक्स। बहुत सारे ऐसे भी, जो ये 1000 लोगों ने डिपॉजिट किया उसमें से 200 ऐसे भी पंटर होंगे जो अगर आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल छोड़ के टेनिस खेलेगा, सॉकर खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, कसिनो खेल जाएगा, या फिर पीएसएल उस समय चल रहा होगा, कुछ भी खेल जाएगा और खेल खाल के ये माइनस हो जाएगा। तो मान लीजिए कि उस 5 मैच में जिसमें इसने पास करवाया, पांचों का 5 मैच, उसमें भी ये इसका बुक प्लस में ही रहता है। अगर गलती से एक आधा मैच जो इन लोगों का लॉस हो गया, बुक माइनस हो जाता है, तो वो छठे मैच जो मैंने बताया कि एनी हाउ वो आपको डबल लिमिट करवा के श्योर शॉट मैच बोल के 10 मैच, अगले 10-15 मैच का प्रॉफिट लेके बैठ जाता है। उसके बाद वो 3-4 मैच पास भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब गेम स्टार्ट होता है मेरे भाई कि जिस दिन ये लोग हड़वाते हैं, उस दिन कितना मोटा हड़वाते हैं आपको ही पता है, लगातार में एक एक हफ्ता हड़वाता है। और उस समय जो पंटर का हाल होता है वो मैं समझता हूँ, और जो हारता है वही समझता है। देखिए ये लोग जब हड़वाएंगे तो लगातार में हड़वाएंगे, और उसके बाद पंटर के पास क्या उपाय रहता है, ये बोलेंगे कि आज डबल लिमिट गेम है, आज 100% मैच है, आज रिकवर, फिर उस दिन भी, फिर अगले दिन बोले आज ट्रिपल लिमिट खेलो, आज तो 100% रिकवर हो, फिर चौथे दिन बोलेगा आज मैं खुद भी खेलूंगा, आज मैं इतना बड़ा खेलूंगा कि कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, आज तो मैं फाड़ के रखता हूँ। उस दिन भी लॉस होता है, हुआ है कि नहीं हुआ, तुम खुद को करते हैं ऐसे ही। तो सोचिए लोग कितना तुमसे प्रॉफिट बना रहे हैं। और अब पंटर का तो क्या हाल करके रख देता है, जो पैसा पंटर बना बढ़वाया, अब वो कहाँ से उधार लेके आया, क्या किया नहीं किया, सब पीछे पड़े हुए हैं। और पंटर जो है वो उसका माइंडसेट हो गया है कि कैसे भी करके रिकवर हो जाए, जो मेरा ही मूल्य पैसा था वही आ जाए भाई, जो मैंने कमाया वो भूल जाओ। अब पंटर चेज करने लगता है लॉस, और जब पंटर लॉस चेज कर रहा होता है तो उसका दिमाग खुद का बंद हो जाता है, वो प्रेशर में रहता है, और दिमाग जब बंद हो, प्रेशर में हो, तो कोई भी आदमी सही डिसीजन ले ही नहीं सकता है। उस टाइम में तुम क्या हो, तुम रिवेंज माइंडसेट हो, दिमाग को चाहिए तुम्हारा डोपामीन,
तुम्हें कैसे भी करके वही पैसा वापस चाहिए जो तुम हारे हो। तुमको सुकून चाहिए कि जो पैसा था मेरे आईडी में वो आ जाए, और ये मार्केट तुम्हें सुकून नहीं देता है। सुकून ढूंढने वाले से उल्टा मोटा लेते ही रहता है, ये मैंने पहले भी बोला। ठीक है, और इसके चक्कर में तुम लॉस को चेज कर रहे हो। तुमको बोला जाएगा तुम डिपॉजिट बढ़ाओ, तुम और डिपॉजिट बढ़ाओ, तुम लिमिट अपना बढ़ाओगे, और ऐसे करके तुम बर्बाद हो जाओगे। लास्ट में क्या होगा कि ये लोग एक दूसरे को ही गाली देते हैं। क्या हुआ, उसने आज हरवा दिया ना, आज मेरा देखो मैंने ये दिया था। अब तुम तो हार रहे हो, तुमको कैसे भी करके रिकवर करना है। तुम उसको छोड़ के इसके पास जाओ, तुम इसके पास गए, आज जिस दिन उसके पास गए उस दिन उसका मैच खेलो। फिर तुम वापस देखोगे कि अरे ये यार इसके साथ रहते तो इसका मैच पास था उस दिन, तुम वापस इसके पास आओ, और जब तुम इसके पास आओगे यार उस दिन उसका मैच फिर। तो ऐसे करके पंटर जो धोबी का कुत्ता बन जाता है, पंटर बेचारा घून की तरह पिसाता है इन लोगों के बीच। प्रॉफिट किसका होता है, इन लोगों का। और ये जो गाली एक दूसरे को देते हैं ना, ये सब एक रूम में बैठ के सब दोस्त हैं, सब के सब साले दोस्त हैं। बस तुम्हें बनाया जा रहा है, तुम्हें मूर्ख समझा जा रहा है, तुम्हें बनाया जा रहा है, और कुछ। ठीक है, तो तुम लोग बस इनके फेर में पड़ रहे हो, और पंटर बेचारा पिस रहा है, और कुछ नहीं। ये तो अपना एंजॉय मार रहा है। उसके बाद लास्ट में सब कुछ होने के बाद जब टूर्नामेंट बीच में आ गया, पंटर के पास पैसा नहीं, फिर कहीं से जुगाड़ करता, तो एक होप पैदा किया जाता है वीआईपी ग्रुप का, वीआईपी सब्सक्रिप्शन। एक ऐसा ग्रुप बनेगा जिसमें सिर्फ घोड़ा मैचेस, अभी से जितने बचे हुए मैचेस है उसमें कैश करवाया जाएगा। और ये तो सबसे बड़ा ट्रैप होता है कि नहीं। सो देखे हुए होगे कि एक सेपरेट चैनल बनेगा जिसमें सिर्फ घोड़ा मैचेस ही कैश करेंगे। जिस दिन घोड़ा मैचेस होगा, और इसमें रूल होगा कि ये डबल लिमिट ट्रिपल लिमिट ही गेम होगा, और सिर्फ वैसे पंटर्स होते हैं जिनके पास लिमिट मोटा होती है 1 लाख 2 लाख की, ऐसे ही बोलते हैं। आप कहीं ना कहीं से बेचारा सोचते कि अब तो मेरा 5 लाख 6 लाख का लॉस हो गया है, तो 1 लाख से खेलेंगे और ये तो घोड़ा पकड़ेंगे, एक ही मैच में रिकवर हो जाएगा। आप जाते हो रिकवर करने उस ग्रुप में, तो ये तो मान लीजिए कि ये तो वही बात हो गया ना कि जो मैच में जितना रिस्क था नॉर्मल मैचेस में, उससे ज्यादा इस मैचेस में रिस्क है। एट लास्ट क्या होगा, एंट्री ये देगा तुमको, खाओ खाना 20 पैसा 30 पैसा से खाना स्टार्ट करो ऐसे मैच में जिसमें कोई होप नहीं है उड़ने का। खिला खिला के पंटर का उल्टी करवा देगा एक मैच में, सब गुड़ गोबर। और हारे तो क्या मोटा, हारे तो बहुत मोटा, क्योंकि मोटा लिमिट का ये ग्रुप है, और तुम बर्बाद हो गए। उसके बाद बोलेगा कोई नहीं, अरे यार ये घोड़ा उड़ते उड़ते रहेगा, नेक्स्ट मैच 100% घोड़ा मैच तुम्हें दूंगा। तुक्का मारने का तो सवाल ही है, तुक्का मारा किसी मैच में उड़ गया। फिर पंटर के अंदर जज्बा पैदा होता है, अरे यार ये खेल लेते, खेल क्या लेते यार, सब तो तुम्हारे साथ खेल रहा है। ऐसे लोगों से बचो। तो ये तो हुआ एक टाइप का बिजनेस मॉडल मेरे भाई, बहुत सारा बिजनेस मॉडल है, कितना बताओ। चलो दूसरा बिजनेस मॉडल भी एक बता देता हूँ, ठीक है। ये सबसे डेंजरस बिजनेस मॉडल है। देखिए अब क्या होता है ना, एक बिजनेस मॉडल ये होता है मार्केट में कि सपोज कर लो कि एक इंसान है, उसको हाउस चलाना है, उसको हाउस बनना है। ठीक है, तो वो गया अपने कोई बड़े साइट के पास, रिप्यूटेड साइट के पास, जो मार्केट में बड़ा बैठा हुआ है, जो सिस्टम कंट्रोल कर रहा है कि भैया मुझे हाउस बनना है। तो वो बोलेगा ठीक है मैं तुम्हें साइट बना के दे देता हूँ, तुम ओनर रहोगे, लेकिन मैं 25% जीजीआर का, 15 से 25% का डील होता है। मान लीजिए कि 25% जीजीआर मैं रखूंगा। जीजीआर मतलब होता है कि ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू, यानी कि जितना पैसा डिपॉजिट हुआ, जितना पैसा पेमेंट हुआ पंटर को, जो जीता, उसके बाद जो पैसा बचा वो होता है जीजीआर। ठीक है, मान लीजिए कि 1 करोड़ डिपॉजिट हुआ, 50 लाख पेमेंट हुआ, 50 लाख बचा, तो 25% अगर साइट जो रिप्यूटेड साइट वाले हैं उनका 25% का जीजीआर है, तो उनको मिलेगा 50 लाख का कितना, 50 का 25% हुआ 12.5 लाख, 12.5 लाख एक मैच का प्रॉफिट उसका होगा। बाकी प्रॉफिट जो 37.5 लाख रुपए है ये इस बंदे का होगा, जो हाउस चला रहा है, जो हाउस बना हुआ है, जो ओनर हो गया है, क्योंकि 75% का शेयर इसका है। अब ये जो होता है, ये बंदा, ये छोटा आदमी होता है, इसका औकात उतना नहीं है कि ये मोटा लॉस सह पाए। ये 4-5 मैच अगर पास करा देगा, घोड़ा उड़वा देगा, और लगातार में अगर पास करवा दिया तो ये बर्बाद हो जाएगा। इसका तो पैसा ही नहीं है देने के लिए, कहाँ से देगा ये, तो छोटा मोटा आदमी। देखिए ये जो 75% का इसका शेयर है उसमें इसका खर्चा भी है, इसका एनजीआर यानी नेट गेमिंग रेवेन्यू, बहुत चीज इसका खर्चा है। जैसे इसको अपने ये सुपर पैनल चला रहा है, इसके अंदर भी ये भी हाउस को देता है कि तुम मास्टर चलाओ, तो उसको
कमीशन देना पड़ता है, फिर एडवर्टाइजमेंट भी इसको खुद कराना पड़ता है, फिर बोनस भी इसको खुद देना पड़ता है, और सबसे बड़ा आज के डेट में जो दिक्कत है बैंक अकाउंट को संभालना भी, क्योंकि आपको पता है तुरंत फ्रीज लग रहा है, सारा टेंशन इसको लेना पड़ता है। तो इसका प्रॉफिट मान लीजिए कि अगर 37.5 लाख रुपया हुआ तो उसमें से 25 लाख ही बचेगा, इसमें खर्च होगा इसका। तो ये सब मेंटेन करने के बाद एक तो छोटा आदमी, ठीक है, और ज्यादा शेयर इसको देना है प्रॉफिट का 75% तो इसको बियर करना, 25% हार जीत का बड़ा साइड बियर करना, उसके लिए तो कुछ नहीं है, 25% चाहे जीते या हारे वो दे देगा। लेकिन ये कहाँ से देगा? तो ये लोग क्या होते हैं, इनको आप आइडेंटिफाई करो, कैसे करो? इनका जो साइट का नेम होगा ना, ये जो बड़े रिप्यूटेड साइट है उससे अलग होगा, कंप्लीटली डिफरेंट होगा, उनके जैसा नहीं होगा। तो आप आइडेंटिफाई कर लेना कि ये सबसे बड़ा साला ये मार्केट का चोर है, ठीक है। ये मैक्सिमम मैचेस आपको ओपन कराएगा और हरवाएगा, एक एक हफ्ता लगातार हरवाएगा, और ज्यादातर क्या होगा कि फेवरेट टीम पकड़वाएगा, या फिर क्या करेगा, एक हल्का मैच दे देगा जिसमें रेट ना आए, और ऊपर से कटवा भी देगा जल्दी, ताकि प्रॉफिट करो। आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ भाई 1-2 मैचेस इसने पास कराए हैं, और बोलेगा कि आप इस पर डिपॉजिट करिए, ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करवाएगा, अगला मैच आके हरवाएगा, और हरवाना जो शुरू करेगा एक हफ्ता के अंदर तुमको बर्बाद करके रख देगा। दूसरा इनका मॉडल क्या होता है कि ये बोलेंगे कि भाई आप प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करो। प्रॉफिट शेयरिंग का शर्त ये रहेगा कि जो लिंक मेरे चैनल पे है उसी लिंक से जाके ज्वाइन करो, बोनस भी तुम्हें मिलेगा, और डिपॉजिट मिनिमम 1 लाख का होना चाहिए, क्योंकि 25% का प्रॉफिट शेयरिंग होता है, 25% इसको अगर ये जितवाएगा तो मिलेगा, और मिनिमम बोलेगा कि 1 से 2 लाख का तुमको डिपॉजिट उसी के साइड, ओनर तो यही है 75% है, तो डिपॉजिट करवाएगा। और क्या करेगा कि जैसे ही मेरे भाई, जैसे ही कोई भी मैच में 20 पैसा 30 पैसा टीम लगी रहेगी, जहां से कोई होप नहीं है कि वो मैच उड़ेगा, जबरदस्ती खाएगा, खा के पूरा तुम्हारा 1 लाख या 2 लाख का जो भी लिमिट था उसको खत्म कर देगा, हार देगा। या फिर कभी क्या करेगा कि एक ही सेशन खेल लिया, मान लीजिए कि 55 नॉट है, 55 नॉट होने से रहा, लेकिन कभी कभी गलती से तुक्के में सही भी हो जाता है, तो 1 शॉट में जिस दिन हारा तो पूरा पैसा क्या बोलेगा, कोई नहीं भाई फिर से डिपॉजिट करवाओ, नेक्स्ट में तुमको जैकपॉट कैश करवा के देंगे, 1 का 4 बनवा के देंगे, घबराओ मत, तुम फिर से डिपॉजिट करो। प्रॉफिट किसका हुआ? इसका हुआ। और कभी गलती से अगर प्रॉफिट करवा भी देता है, स्टार्टिंग में 1-2 मैच ये लोग प्रॉफिट करवा देते हैं, जैसे कि कोई सेशन मान लीजिए कि 60 नॉट किया, 1 का 1 मिला, तो 25% तो इसका गया, 25,000 रुपये, वो तो इसका प्रॉफिट हुआ, बचा 75,000। तो तुम 75,000 जाओगे कि सर दे दीजिए मुझे, तो बोलेगा 75 का क्या करोगे यार, मिनिमम तो 1 लाख रुपया तुमको आईडी में रखना ही है। तुम उल्टा एक 25 डलो, तुम 2 लाख से कल खेलो, तुम्हारे अंदर ट्रस्ट बन गया कि अरे सर जितवा दिए हैं आज, ठीक है, तो तुम कल 2 लाख से खेलो, तुम 1,25,000 और डलवाओ, 2 का देखो, कल का मैच घोड़ा होने वाला है, 2 लाख से 5 लाख कल बना के देंगे, फिर तुम ले लेना जितना तुमको विड्रॉल लेना। तुम साला 2 लाख डिपॉजिट हो गया तुम्हारे अंदर, 1,25,000 और कहीं से जुगाड़ करके डाले, वो 2 लाख लिखे डूब जाएगा, गए 25,000 भी कमा लिया तुमसे पहले, उसके बाद 2 लाख का लॉस भी कर दिया। तो ऐसे ही तुम लोग के साथ करता है भाई, बर्बाद करके रख देता है ये लोग, इन लोग से बचिए, सबसे ज्यादा खराब लोग हैं। तीसरा जो मॉडल चलता है, वैसे तो बहुत मॉडल है, ये मॉडल सबसे कॉमन है, आप मतलब हजारों आपने भी चैनल ज्वाइन कर रखे होंगे, मोस्ट ऑफ द चैनल में आप देखोगे तो जो रिप्यूटेड साइट्स है, ब्रांड है, उनका जो है प्रमोशन वेरियस चैनल्स पे चलता रहेगा। तो उसमें क्या होता है ना कि वो महीने पे ये लोग, जो चैनल है जो प्रमोशन कर रहा है उसको महीना पे दिया जाता है कि हाँ ये लो 2 लाख रुपए, और महीने भर तुम्हारे चैनल पे मेरा प्रमोशन चलेगा, उसमें कोई कमीशन उस चैनल वाले को नहीं मिल रहा होता है। इसलिए वो लोग मैक्सिमम मैचेस जो हैं वो आपको ओपन नहीं देते हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो टिपिंग से ही होता है, ठीक है। इसलिए वो लोग पूरा आधारित रहते हैं, वो कोई कमीशन नहीं खाते हैं। ये थोड़ा जेन्युइन और सेफ टाइप का आदमी, सेफ टाइप का चैनल होता है। तो इसको आइडेंटिफाई करो और समझदार बनो, नहीं तो तुमको नोच खाने के लिए सब बैठे हैं, बाकी दिमाग तुमको खुद दौड़ाना है, क्या करना है तुम डिसाइड करो। मुझे जानकारी देनी थी, मैंने दे दी, और बड़ा हो जाएगा वीडियो, जो ज़रूरत और जो सही लगा इतना ही समझो, उतना ही काफ़ी है। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।